यस माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एक बार पुनः आपके सामने हूँ और जो पिछले वीडियो दिया था उसी का थोड़ा सा एडवांस लेवल की कुछ प्रॉब्लम्स आपके सामने लेके आ रहा हूँ। मैंने पिछले क्लासों में आपको पढ़ाया था इम्पल्स एंड इम्पल्सिव फोर्स। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ इम्पल्स एंड इम्पल्सिव फोर्स के बारे में नॉर्मल वे के कोलिजन्स में वो तो समझ में आने लगता है, क्योंकि नेट फोर्स इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम पर यूनिट टाइम जो हमारे पास आते हैं, तो उस कॉन्सेप्ट के ऊपर इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम हम उसकी अप्लाई कर देते हैं और प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है। लेकिन कुछ थोड़े से एडवांस सोच की ज़रूरत पड़ती है, वैसे प्रॉब्लम्स को मैं आपके सामने लेके आता हूँ। ऐसे ही प्रॉब्लम की कड़ी में ये एक सामने प्रॉब्लम है। क्या कहता है? ब्लॉक एंड पैन। सो दिस इज ए ब्लॉक एंड ए पैन सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ ए पुली। आप देख सकते हैं दे आर सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ ए पुली, ईच मास हैविंग एम। दोनों का, सस्पेंडेड पैन का भी और सस्पेंडेड ब्लॉक का भी मास m है। नाउ ए बॉल इज ड्रॉप्ड, दिस इज ए बॉल, यू कैन कॉल इट, दिस इज द बॉल ऑफ मास m, ए बॉल ऑफ मास m इज ड्रॉप्ड। यहां पर जस्ट मैं इसे लिख दूं, बॉल ऑफ मास m इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट। अब ये जो भी हाइट से गिरा है उससे नहीं मतलब है। एंड इट स्ट्राइक्स द पैन विथ ए वेलोसिटी v0, और ये इस पैन को स्ट्राइक करता है v0 के साथ। एंड स्टिक्स टू इट, और टकराने के बाद ये इसके साथ चिपक के रह जाता है, मतलब ये जंप बैक नहीं करता है। अगर वो जंप बैक करेगा तो उसके लिए थोड़ा सा दूसरा सोच आ जाएगा, उसकी भी चर्चा मैं कर दूंगा। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक पैन सिस्टम जस्ट आफ्टर द कोलिजन। जस्ट आफ्टर द कोलिजन के बाद उसके क्या वेलोसिटी होंगे। चलिए मैं इस पर अब एक एक करके आपको बेहतर ढंग से समझाने की कोशिश करता हूं। लेट आफ्टर कोलिजन, आप ये कॉन्सेप्ट को ले लीजिए, पकड़ लीजिए। लेट आफ्टर कोलिजन, दैट इज आफ्टर इम्पैक्ट, the common velocity is equal to v। मैंने ये v दिया। अब आते हैं इस पर एक एक करके एनालाइज। देखिए इसको सिस्टम को कैसे एनालाइज आप करेंगे। सबसे पहले आप इस पेन को पकड़ लीजिए, यहां पर मैंने अलग से लिया ये पेन। ये जैसे ही बॉल इससे टकराया, आप पेन को सिर्फ रखिएगा, बॉल को नहीं। तो पेन ने इससे टकराया एंड लेट अस सपोज एन रिएक्शन। कैसा रिएक्शंस होगा आप समझ सकते हैं। एक झटके की फोर्स लगने वाली है, इस फोर्स को हम लोग इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं। तो एन इज द इम्पल्सिव फोर्स, इसमें कोई शक नहीं है। अब ये पेन तो ऐसे है नहीं, पेन के साथ क्या है, एक स्ट्रिंग है और इसके ऊपर एक टेंशन लग रहा है। लेट अस सपोज टेंशन इसके ऊपर लगा, जैसे ये टकराया एक टेंशन, और टेंशन थ्रू आउट सेम हो जाएगा क्योंकि स्ट्रिंग इज ए लाइट। ये अरेंजमेंट हो गया। हाँ, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितना था, v इनिशियल। इसके पास अगर आ जाए, आप देख सकते हैं सस्पेंडेड था, इक्विलिब्रियम था, क्योंकि इसकी भी मास m है और ये भी m है, बैलेंस में था, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी 0। तो इसकी v इनिशियल 0 है और अभी कोलिजन्स के बाद क्या दे दिया कि इसकी वेलोसिटी v है। आ जाइए अब यहाँ पर, ये मूवमेंट किस साइड जा रहा है, इस साइड जा रहा है। नाउ व्हाट इज द इम्पल्स, हम लोग ये वीडियो को अच्छी तरह जानते हैं। इम्पल्स इज इक्वल टू j एंड दिस इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम, ठीक है ना। अब उस इम्पल्स को हम लोग दो चीज से कह सकते हैं, या तो j भी कह सकते हैं या फोर्स इनटू टाइम कह सकते हैं। अब यहां पर फोर्स इनटू टाइम ही कंसीडर करेंगे। n फोर्स डाउनवर्ड जा रहा है और t ऊपर जा रहा है, तो क्या हो जाएगा बच्चे लोग, n माइनस टी। व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट इम्पल्सिव फोर्स। क्लियर, वेरी गुड। अब इसको आप dt से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये क्या हो गया, इम्पल्स हो गया। फोर्स इनटू टाइम, शॉर्ट ड्यूरेशन टाइम है, ऐसे फोर्स को हम लोग इम्पल्स कहते हैं। एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। इसकी मास कितना है, m। बॉल की मास को मत जोड़िए, क्योंकि बॉल को मैं सेपरेट करके कंसीडर करूंगा। मैं सिर्फ इस पेन कह रहा हूं और इस पर लगने वाले पेन पर फोर्स को कंसीडर कर रहा हूं, m। Now what is the final velocity just after collision, v, and what is the initial velocity, 0. So this is nothing but n dt minus t dt is equal to m into v. Now this is equation 1. आप बेहतर ढंग से समझ गए।
इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अब आइए, अब आप एक चीज यहां पर मैं और बता दूं, n माइनस डी टी का डायरेक्शन नेट फोर्स किधर लग रहा है? डाउनवर्ड लग रहा है। यहां पर देखिए ये डाउनवर्ड है, इसीलिए t माइनस एन मैंने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? कि n माइनस टी डोमिनेट करके पैन को नीचे ले जा रहा है, इसलिए t माइनस एन अगर ऊपर जाता तो मैं t माइनस एन पुट करता। दूसरी बात है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम में फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, फाइनल v है और इनिशियल 0 है, सो दिस इज ऑल करेक्ट। अब आइए उस बॉल के साथ क्या घटना घटा। ये बॉल आपके पास है, जाहिर बात है जब बॉल इससे टकराया तो बॉल पर एक रिवर्स डायरेक्शन में न्यूटन्स थर्ड लॉ के मुताबिक एक फोर्स इधर लगेगा, और वो भी फोर्स क्या होगा? सच फोर्स इज ऑल्सो इम्पल्सिव फोर्स। ये किधर लग रहा है? इस फोर्स, इस बॉल के ऊपर में, ये जो बॉल है इस बॉल के ऊपर में कोई टेंशन नहीं लग रहा है। आप देखते हैं ना, इससे टकराया तो सिर्फ एक ही लगेगा, दैट इज एन। ओके, ये किस गति से आ रहा था भाई? ये तो अपने v नॉट से आ रहा था, ठीक है। और ये किस दिशा में चला गया? नीचे की ओर ही चला गया। और किस स्पीड से चला गया? v स्पीड से। अब आप देखिए क्या हुआ, बॉल आ भी रहा था नीचे, गया भी नीचे, लेकिन फोर्स तो ऊपर लग रहा है। इसलिए दूसरा इक्वेशन आप कैसे लिख सकते हैं? अगर इसको इक्वेशन लिखिएगा तो नेट फोर्स किधर लग रहा है? ऊपर में। नेट फोर्स के जगह पर आप नेट इम्पल्स लगाइए, सिंपल इम्पल्स कहिए, तो इम्पल्स कितना हो जाएगा? n ऊपर में है तो माइनस n इंटू डी टी। सिंपल हो गया। n और टाइम मान लीजिए कितना देर तक कांटेक्ट किया, लेट अस सपोज डी टी इज स्मॉल टाइम इंटरवल, तो n डी टी इम्पल्स हो गया, ठीक है। n क्या हो गया? इम्पल्सिव फोर्स। एंड चेंज इन लीनियर मोमेंटम, व्हाट इज द चेंज इन लीनियर मोमेंटम? मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी। व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी? फाइनल v और इनिशियल v नॉट और सेम डायरेक्शन में है, v माइनस v नॉट। दिस इज इक्वेशन 2। आराम से कर सकते हैं। इस दोनों में आप यहां पर वैल्यूज को पुट कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 1 और 2 को तीसरा इक्वेशन भी लिख लीजिए, बाद में मैं कैलकुलेशन कर लूंगा। अब क्या करूं? आपके पास ये एक ब्लॉक है ना, इस ब्लॉक को आप क्या कीजिएगा? एक सेपरेट करके लिखिए। यहां पर देखिए, इस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लगा। कौन सा फोर्स लगा? टी लगा, ठीक है। और कितना देर तक के लिए फोर्स लगा? dt टाइम। हमने dt टाइम को क्या ले लिया है? dt इज द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये टाइम ऑफ इंपैक्ट या कॉन्टैक्ट, आप जो भी बोल लीजिए। जिस समय तक तुरंत लगा, dt समय तक, उसके बाद क्या होगा? दोनों सट गया। dt साइन में ही चेंज इन वेलोसिटी हुआ। dt क्या है? टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग विच वेलोसिटी चेंजेस, ड्यूरिंग विच वेलोसिटी चेंजेस। यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए इस पर क्या आप कर सकते हैं? अब देखिए भाई, फोर्स का डायरेक्शन किधर है? ऊपर है, तो आप इसे माइनस कीजिए ना, और चेंज इन वेलोसिटी ले लीजिए। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया? पहले किधर से आ रहा था? अब देखिए यहां पर इसकी पहले की वेलोसिटी क्या था? 0। अब ये किधर जा रहा है? नीचे की ओर जा रहा था। मास चेंज इन वेलोसिटी, इनिशियली तो 0 था और फाइनल कितना से जा रहा है? किसको हम लोग ले रहे हैं? अच्छा, एक बार यहां पर मैं नहीं, इस जगह पर सॉरी, मैं इस जगह पर हूं। ये वेलोसिटी किधर जा रहा था? शुरू में 0 था। अब ये किधर से जा रहा है? किधर जाएगा? आप गेस कीजिए। वो जब नीचे पैन जाएगा तो ये तो ऊपर उठेगा ना, तो ये वेलोसिटी v से ऊपर उठा। और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितना था? गेस कर लिए होंगे। इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू 0। अब इंपल्स कितना लगेगा? इसका इक्वेशन लिखिए। इंपल्स में क्या लेंगे? आपके पास t है और dt है। अब पॉजिटिव लेंगे या निगेटिव, पहले ये सोचिए। तो t इंटू डी टी, ये t हो गया dt। दिस इज कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स इज द ब्लॉक, ठीक है। डायरेक्शन ऊपर और वेलोसिटी भी ऊपर है, इसका मतलब ये पॉजिटिव ही होगा। इक्वल टू मास कितना है? पैन का v, और ये v और शुरू में 0 था, v माइनस 0, दैट इज सिंपल v। नाउ 3 डिफरेंट इक्वेशंस, ठीक हो गया। अब आप इस इक्वेशन से आप इसकी वैल्यूज को आराम से निकाल सकते हैं। एन डी टी यहाँ भी है, एन डी टी यहाँ भी है। इस माइनस साइन को यहाँ पर आप पुट कर देंगे तो इस पर क्या आ जाएगा? इस एन डी टी का वैल्यूज को, ये पूरा एक सेटअप में माइनस के साइन पुट कर दिए। देखिए मैं यहाँ पुट करता हूँ, तो इस एन डी टी पर तो माइनस हो जाएगा m, दिस इज ए v माइनस वी नॉट। इस एन डी टी को मैंने हटा दिया, और ये माइनस टी डी टी के जगह पर हम इसको पुट कर सकते हैं। तो दिस इज माइनस एम वी एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू एम वी। ये 3 चीज हो गया। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा? माइनस एम वी प्लस एम वी नॉट माइनस एम वी इक्वल टू एम वी। इसका मतलब हो गया 3 एम वी इक्वल टू एम वी नॉट।
इसका मतलब क्या हो गया, व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू v नॉट बाई 3। नाउ दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल टू हैव द अंडरस्टैंडिंग। मैं आपको कई अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश किया। अब सिर्फ यहाँ पर देखिए ये ऊपर जा रहा है, इसलिए t का वैल्यू पॉजिटिव, चूंकि वेलोसिटी भी सेम डायरेक्शन में जा रहा था। मैंने इस जगह पर आके यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, इसमें क्या हुआ था, फोर्स ऊपर लग रहा था लेकिन मूवमेंट नीचे जा रहा था, इसलिए सेकंड इक्वेशन में मैंने निगेटिव का प्रयोग किया। मैं होप करता हूँ आप बेहतर ढंग से समझ रहे होंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम की। यस माय डियर स्टूडेंट, मैं आपके सामने एक दूसरा सेम कॉन्सेप्ट का एक अलग तरह से क्वेश्चन को सेट मैं किया हूँ। क्वेश्चन तो इम्पल्स और इम्पल्सिव फोर्स से ही है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ भी एक बॉल है जिसकी मास m है। यस, दिस इज द m इज द मास ऑफ द ball mass. Now it is dropped on a wedge with inclination 60 degree. Let us suppose this inclination is 60 degree and this wedge stood on a smooth surface. Of course, after collision क्या करेगा, ब्लॉक के पास एक फोर्स लगेगा जो इसे पीछे की ओर करेगा, और क्या करेगा भाई, बॉल भी तो जंप करेगा ना। तो लेट अस सपोज बॉल्स हैज ए वेलोसिटी मैग्नीट्यूड v3 along the horizontal direction and let us suppose v2 along the vertical direction। ये कब की बात है, आफ्टर कोलिजन है ये, आफ्टर कोलिजन। मैं इसको डिटेल से बताता हूं। एंड दिस v1 इज आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन है, ठीक है। और इनिशियली क्या है, रेस्ट इनिशियली है। अब बात आ जाती है इसकी एनालिसिस पर, और वो भी कॉन्सेप्चुअल बात पर, बड़े ध्यान से समझना है। चलिए एक एक करके मैं इससे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आप एक वेज ले लीजिए, जिस वेज पर ये क्वेश्चन सेट हो रहा है। इस वेज के परपेंडिकुलर आप एक लाइन को ड्रॉ कर दीजिए। दिस लाइन इज नथिंग बट इम्पल्स का डायरेक्शन होगा, ये इस साइड और ये इस साइड, परपेंडिकुलर टू दिस 90 डिग्री। तो नॉर्मल लाइन इज कॉल्ड इम्पल्सिव। अब इसी इम्पल्स के डायरेक्शन में फोर्स भी लगेगा। वह कौन सी फोर्स लगेगा, इम्पल्सिव फोर्स, और इसी के डायरेक्शंस में इम्पल्सिव फोर्स भी लगेगा। मतलब जो भी बॉल गिरेगा वो वर्टिकली नहीं लगेगा, हॉरिजॉन्टली नहीं लगेगा। फोर्स का डायरेक्शन बॉल पर क्या होगा, इंक्लाइन टू दिस, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। जे क्या है, ऑफ कोर्स इम्पल्सिव, इम्पल्स, जे इज इक्वल टू इम्पल्स, कोई डाउट नहीं है। और मैं यहां पर जो फोर्स लिखा हूं ना, दिस इज इक्वल टू इम्पल्सिव फोर्स। दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, J इज इक्वल टू एफ डी टी हो जाएगा। तो आप चाहिए तो J लिखिए या चाहिए तो आप एफ डी टी लिखिए, आपकी मर्जी है। लेकिन मैं अगर J लिखूं तो आसान होगा, क्योंकि एफ डी टी दो टर्म्स का इन्वॉल्वमेंट है और सिंगल टर्म की इन्वॉल्वमेंट है। चलिए मैं एक एक करके आता हूं, इसके ऊपर पूरे विस्तार से आता हूं। शुरू में भाई इसकी वेलोसिटी तो 0 है। अब इस J का, इस वेज को सिर्फ आप लीजिए। एक और पीछे फिगर आइए, समझने मात्र की ही जरूरत है। यहां पर इस पर लग रहा है J, कौन सा लगा, इम्पल्स लगा। ऑफ कोर्स इट विल हैव ए टू डिफरेंट कंपोनेंट्स, एक हो जाएगा J x डायरेक्शन में, एक हो जाएगा J y डायरेक्शन में। इस J की ऑफ कोर्स ये थीटा है ना, तो ये J है तो ये भी J हो जाएगा, और ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा। मतलब ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री हो जाएगा। आप समझ में आ गया ना कि अगर ये J है और ये देखिए ये 30 डिग्री है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज 30 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री है ना, तो ये वाला क्या हो जाएगा 30 डिग्री, और ये वाला पार्ट हो जाएगा 60 डिग्री। तो J का कंपोनेंट लीजिए इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो Jx की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां पर आइए। व्हाट इज द Jx वैल्यू, दिस इज द J cos 60 डिग्री। इसमें कोई शक नहीं है कि ये J cos। एंड आप जानते हैं कि इम्पल्स इज इक्वल टू व्हाट, चेंज इन ए लीनियर मोमेंटम। सिंपल, उसी के डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम। अरे भाई इसकी ये वेलोसिटी को मैंने कितना एज्यूम कर लिया, एज पर द आवर एजम्पशन v1, और पहले क्या था 0 था, और मास कितना है इसका m, तो क्या हो जाएगा m फाइनल वेलोसिटी v1, इनिशियल वेलोसिटी 0। इसका मतलब J 1/2 इक्वल टू m v1, इसका मतलब J इक्वल टू 2m v1। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। चलो एक को तो मैंने इसको कर लिया, अब किसको करना की बारी है, बॉल की बारी है। आइए मैं बॉल को कंसीडर करता हूं। ये रहा बॉल, ध्यान से देखिए, ये रहा बॉल। इस बॉल पर इंपल्स फोर्स की डायरेक्शन को देखिए, ये इंपल्स है, इंपल्सिव फोर्स का भी वही डायरेक्शन और इंपल्स का भी वही डायरेक्शन। इसको आगे ले जाइए आप,
ठीक हो गया। इस इम्पल्स के दो डायरेक्शंस हो जाएंगे, एक हो, इसको अगर जे मानते हैं तो ये जे एक्स हो जाएगा, ये जे वाई हो जाएगा। किस पर लग रहा है? बॉल पर लग रहा है। चलिए बेहतरीन है। अब आप जे एक्स को लीजिए, व्हाट इज जे एक्स? ये जे है। अब ये सबसे बड़ी बात ये है कि अगर ये जे है तो अगर हम लोग इस पर आ जाएं तो ये कौन सा डायरेक्शंस हो जाएगा? यहाँ पर देखिए, ये जे का डायरेक्शंस अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा, और ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, मतलब ये 30 डिग्री है तो ये कितना एंगल हो गया? 60 डिग्री। तो ये भी हमारे पास कितना हो गया? 60 डिग्री बाई ज्योमेट्री। ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो जे एक्स इक्वल टू जे कॉस 60। वंस अगेन, जे कॉस 60, ये जो बॉल पर इम्पल्स लगा, दिस मस्ट क्रिएट चेंज इन ए लीनियर मोमेंटम। ठीक है, इस दिशा में कितना भाग रहा है? इस दिशा में बॉल कोलिजन्स के बाद मैंने लिया v3, और मास कितना है? m v3, चेंज इन ए लीनियर मोमेंटम। अब शुरू की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में तो जीरो है ना, बॉल किस डायरेक्शन में आ रहा है? इस डायरेक्शन में। जो भी वेलोसिटी दिया हुआ है v नॉट इस डायरेक्शन में, तो उस डायरेक्शन का तो हमको नहीं लेना है ना, कंपोनेंट तो जीरो आ जाएगा। m v3 जे, ऑफ कोर्स यहाँ पर 60 डिग्री कर दे मैं, तो जे कॉस 60 हाफ इज इक्वल टू एम वी थ्री। इसका मतलब जे इक्वल टू कितना हो गया बच्चे लोग? 2m v3 हो गया। ये बात हो गया, क्लियर कट आ गया। दिस इज इक्वेशन 2। दो इक्वेशन। अब इन दोनों को इक्वेट अगर हम कर दें, ये भी जे और ये भी जे है, तो मेरे पास आ जाएगा mv1 इक्वल टू 2mv3। सॉरी, ये 2 दोनों कैंसिल हो जाएगा। mv1 इक्वल टू mv3, ये हमारे पास इक्वेशन 2 कह लेते हैं। ये पहला इक्वेशन है जो हमें सॉल्यूशंस में मदद दे रहा है, मतलब दो अननोन के बीच में एक इक्वेशन आ गया। चलते अब क्या करें? अब आपके पास x का तो कर लिए ना, y डायरेक्शन में लिखे तो क्या हो जाएगा? चलिए, व्हाट इज जे वाई? जे साइन 60 डिग्री। किस दिशा में लग रहा है? ऊपर लग रहा है। बॉल किधर जा रहा है? टकराने के बाद किधर? अब टकराने के बाद बॉल किधर जा रहा है? हमने इसका डायरेक्शन तय कर दिया। टकराने के बाद बॉल ऊपर गया, और ये किधर जा रहा है? इस साइड। टकराने के बाद बॉल ऊपर, और जब बॉल आ रहा था तो नीचे। आइए, m बॉल की वैल्यू, बॉल की मास, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, ये ऊपर जा रहा है। ऑफ कोर्स ऊपर जाने वाले को v2 लीजिएगा तो नीचे जाने वाला कंपोनेंट इसका क्या हो जाएगा? नीचे, जस्ट नीचे। आप समझ गए ना, नीचे वाला क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ माइनस, दैट इज इक्वल टू प्लस, और वो v नॉट हो जाएगा। mv2 किसका लिए आप ये समझ सकते हैं, ये हो गया मास। यहां तक तो कोई समझ दिक्कत नहीं है। इनटू वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। किसकी वेलोसिटी? y डायरेक्शन, क्योंकि ये हम लोग किसका लिए है? जे वाई लिए है, तो y डायरेक्शन में m, y डायरेक्शन का वेलोसिटी ऊपर, ऊपर पॉजिटिव, तो नीचे वाला निगेटिव। निगेटिव किससे टच किया है? v नॉट से, वो माइनस ऑफ माइनस v नॉट, ये हो गया। इसको भी हम लोग लिख सकते हैं जे साइन 60√3/2 इक्वल टू m v2 प्लस v1। v2 की जगह पर v2 पुट कर दीजिए, और v नॉट आप v नॉट पुट कर दीजिए। ये वैल्यू हो गया। इसकी वैल्यूज को भी हम लोग निकाल देंगे। अब अगर आप इस j की मान को आप अगर पुट करना चाहें तो इस j को उस साइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? दिस j इज इक्वल टू 2m बाई √3 v2 प्लस v नॉट। एक और इक्वेशन आ गया। अब इस j की वैल्यूज को इससे इसमें पुट कर दीजिए तो क्या आपके पास आ जाएगा? ये j की वैल्यूज को उठा के किसी की भी, j के दो वैल्यू, एक छोटा वाला भी एक बड़ा, इसी को पुट कीजिए। j इक्वल टू आप यहाँ क्या पुट कर सकते हैं? 2mv3 इक्वल टू 2m बाई √3 और v2 प्लस v नॉट, v2 प्लस v नॉट। ये m से m कट गया। अब आपके पास 2 से 2 कट गया। सो व्हाट इज ए v3? v3 इक्वल टू v2 प्लस v नॉट बाई √3। आपके पास दो इक्वेशंस हो गए। मैं इस इक्वेशंस को ब्लॉक कर देता हूँ। इसकी j वाले का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि j के टर्म में हमको नहीं चाहिए। j खुद अननोन है। मेरे पास दो इक्वेशन आ गए। अब यहाँ पर आइए, v1 क्या है नहीं जानते हैं, v3 क्या है नहीं जानते हैं, v3 नहीं जानते, v नॉट आप जानते हैं। इसका मतलब दो इक्वेशन, दो अननोन हो चुका है यहाँ पर। इस दोनों से आपके पास एक और इक्वेशन चाहिए। इससे पहले कि ये सवाल सॉल्व हो जाए, एक और इक्वेशन चाहिए। कैसे निकलेगा? देखिए फॉर्मूला, ये फॉर्मूला के लिए आप अलग से आइए। यहाँ पर कोलिजन्स की ये फॉर्मूला है। क्या कहता है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। यहाँ पर देखिए, मैं ऊपर लिखूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू ई टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये कोलिजन्स की
फॉर्मूला है फॉर रियल कोलिजन। ई क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन विच इज इक्वल टू आपकी वैल्यू हाफ दिया हुआ। चलिए पुट कर लेंगे बाद में। आइए बात ध्यान से देखिए, कहां से कहां आपको लेना है। ये सबसे पहले आप इंपल्स की डायरेक्शन तय कीजिए। दिस इज द इंपल्स डायरेक्शन इस ब्लॉक पर, ठीक हो गया। और आपका बाद इसके बाद इसी की डायरेक्शंस में आपको होगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी इन नॉर्मल डायरेक्शन होता है, नॉर्मल टू सरफेस। ये फॉर्मूला जब भी होगा तो नॉर्मल टू सरफेस का मतलब कॉन्टैक्ट सरफेस। तो यहां पर बेहतरीन। अब आइए वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। शुरू में इसकी वेलोसिटी 0 और अभी ये वेलोसिटी कितना से जा रहा है, जैसा कि मैंने दिया v1 जा रहा है। और ये एंगल कितना हो जाएगा, ये तो आसानी से निकल जाएगा ना। ये 30 है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसलिए ये वाला एंगल क्या हो जाएगा आपके पास, आप ध्यान से देखिए, ये एंगल क्या हो जाएगा, ये 30 है। इस पर आ जाइए, इस पर ये 30 है तो ये 60 हो जाएगा, इसलिए ये भी 60 डिग्री हो गया, ठीक है। इसकी वेलोसिटी की कंपोनेंट इधर कितना आ जाएगा, v1 cos 60 डिग्री। किसका वेलोसिटी, ये ब्लॉक का, सपोज कीजिए वेज का इधर जाने का वेलोसिटी, ये जा किस साइड रहा है, इस साइड जा रहा है, ठीक है। सेपरेशंस में ये काम आएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि जो किसकी सेपरेशंस हम कर रहे हैं, बॉल की और वेज की। अब दोनों बॉल किधर जा रहा है, बॉल की तो आपने देखा ना, ये बॉल की जो हो गया कोलिजन्स के बाद है, एक इधर जा रहा है, वो वाला कितना है, v3 है, सॉरी v2 है ये, और ये वाला कितना है, v3 है, ठीक है। इसको मैंने माना था। ये दोनों कोलिजन्स के बाद है, तो इसका मतलब है कि ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, अगर गेस कीजिए तो ये देखिए, ये वाला आपके पास यहां से आइए, ये आपके पास 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आप जब इसके पैरेलल में आते हैं, ये अगर 60 डिग्री, सॉरी ये 30 डिग्री है, तो ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा, 30 डिग्री, और ये 60 डिग्री हो जाएगा। अब आइए इसकी ये 60 है तो ये क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। अब इसके दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लेना है, तो वेलोसिटी सेपरेशन किसका, वेलोसिटी सेपरेशन कौन जा रहा है, ये इस साइड जा रहा है और वो दोनों उस साइड जा रहा है, तो सेपरेशन वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v1 cos 60 डिग्री, निगेटिव ऑफ निगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, v3 cos 30 डिग्री प्लस v2 cos 60 डिग्री। ये क्या हो गया, पूरा के पूरा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ये और ये दोनों में निगेटिव होना था। आपका अगर कॉन्सेप्ट यहाँ पर कोई थोड़ा सा मात खा रहा है तो आप कर सकते हैं माइनस, ये पूरा का सिस्टम को माइनस कर सकते हैं, सिस्टम्स को, और ये माइनस भी लगा सकते हैं, दो बार माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ई। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, अप्रोच का मतलब क्या हो गया, बॉल का इस डायरेक्शन में कितना होगा, इसलिए ये कौन था, बॉल था, है ना बाबू, बॉल का मास कितना था m, और ये वेलोसिटी v0 था। इस दिशा में इसका अप्रोच हो जाएगा, कितना हो जाएगा, हम देख सकते हैं, अगर तुम यहाँ से आ जाओ, ये आ जाए, यहाँ पर ज़्यादा अच्छा सा ठीक होगा। ये वाला वेलोसिटी v0, हमको ये डायरेक्शन की वेलोसिटी चाहिए, है ना। ये 30 है, ये 60 और ये 30 हो जाएगा, इसलिए v0 cos 30, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हो जाएगा, v0 cos 30 डिग्री। दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, हो गया। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, v1 cos 60 इक्वल टू हाफ, माइनस माइनस प्लस हो चुका होगा, v3 cos 30 इक्वल टू √3/2, v2 cos 60 इक्वल टू हाफ। ई की वैल्यू आप पुट कर दीजिए हाफ, दिस इज v0 cos 30 इक्वल टू √3/2। इसमें सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा, v1 प्लस v3, और कोर्स रूट v3 आ जाएगा, प्लस v2 आ जाएगा, एक 2 कटेगा, v0 √3 आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन 3। 3 अननोन 3 इक्वेशन। बेटर वे में अगर मैं इसको ही मान लूँ, इसको 1 मान लूँ, इसको 2 मान लूँ अभी के हिसाब से, और इसको अगर 3 मान लूँ, तो आप देख सकते हैं 3 डिफरेंट इक्वेशंस और 3 वैल्यूज हैं। अगर हम इस बॉल की मास को m मान लेते हैं, दिस इज 1 kg, इस मास को अगर हम 2 kg मान लेते हैं, और जैसा कि E की वैल्यू को पहले से ही हाफ मान लिए, अगर इसकी सब्स्टिट्यूशन आप इसमें करते हैं तो यू गेट द वैल्यूज। v1 कितना आप पुट करते हैं, v2 कितना पुट करते हैं, एंड v3। आप इसमें देखिएगा कि v3 की जो वैल्यू है, कौन से v3 की हम बात कर रहे हैं, जो आपके वर्टिकल जा रहा है, सब v2 की बात कर रहे हैं। v2 की वेलोसिटी आपके पास 0 आ जाएगा,
और V1 और V3 की जो वेलोसिटी आएगा जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 1/√3 आ जाएगा और ये 2/√3 आ जाएगा। दिस इज योर आंसर साइड। आंसर तो मैं नहीं कैलकुलेट कर रहा, ये तो आप कैलकुलेट कर लीजिए। हाँ, इस 3 इक्वेशंस का आप इसमें यूज़ कीजिए एंड यू गेट द आंसर। तो यहाँ पर इम्पल्स का जो बेहतरीन क्वेश्चन हो सकता है, जो एडवांस लेवल में आपकी कॉन्सेप्ट को डेवलप करता है, खास करके जब डायरेक्शन चेंज करता है। आप कहिएगा एडवांस किस बात के लिए? देखिए, बाकी जितने भी सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ उसमें ज़्यादातर केस किस तरह का मिला हुआ है कि सीधा हेड ऑन कोलिजन्स होता है। हेड ऑन कोलिजन्स का मतलब होता है कोलिजन्स अलोंग ए लाइन। लेकिन जिस तरह से ये ऑब्लिक कोलिजन्स हुआ ऑन इंक्लाइन प्लेन, जहाँ पर इम्पल्स और इम्पल्सिव फोर्स को रिजॉल्व करना पड़ता है, वहाँ पर ये बेहतरीन एग्जाम्पल काम करता है। उम्मीद करते हैं आप बेहतर ढंग से समझे होंगे। ऐसे ही कुछ और कॉन्सेप्चुअल हाई लेवल या एडवांस लेवल के क्वेश्चन आपके पास हर एक टॉपिक के एंड के बाद में लेके आऊँगा। ऑलरेडी मैं इसके लिए इम्पल्स और इम्पल्सिव फोर्स के पूरे टॉपिक को लोड कर चुका हूँ। यहाँ पर ये सिर्फ एडवांस लेवल है। नेक्स्ट बार आपसे मैं फिर मिलता हूँ बेहतरीन कोलिजन्स के कॉन्सेप्ट के साथ, वो भी इम्पल्स का ही पार्ट होगा। उस पार्ट में हम लोग देखेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ, कोलिजन्स एंड इट्स इम्पैक्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।